तो स्वागत है सभी का। चलिए, तो हम लोग रिमाइंडर थ्योरम का पार्ट 2 करने जा रहे हैं आज। और पार्ट 2 में हम लोग लाए हैं आपके लिए बेस्ट 30 क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं मैं रंजीत सिंह। और रिमाइंडर का पार्ट 1 हम लोग कर चुके हैं, तो पिछला वीडियो आप ज़रूर देखेंगे और समझेंगे वहाँ पर हमने जो भी चीज़ें समझाई। तो आज रिमाइंडर का पार्ट 2 है और पार्ट 2 में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं बच्चों बहुत ही बेहतरीन 30 क्वेश्चन। अच्छा, आज के पार्ट में जो कॉन्सेप्ट है, जो इस्तेमाल होगा कॉन्सेप्ट, वो मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ पिछले रिमाइंडर के क्लास में। तो एक बारी वो क्लास ज़रूर देखेंगे सब लोग। ठीक है, चलिए स्टार्ट करेंगे। तो मैंने आपको कल पिछली क्लास में जो समझाया था वो मैं एक बार फिर से रिकैप कर देता हूँ बच्चों। जैसे मैं किसी भी नंबर को, अगर मैं किसी भी नंबर को ए से डिवाइड कर रहा हूँ और वो नंबर कुछ ऐसा है बच्चों, एन का ए मल्टीपल प्लस 1, है ना। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चन की पावर कुछ भी हो, एक्स वाई जेड कोई भी पावर हो, यहाँ पर रिमाइंडर हमेशा 1 रहेगा। क्यों रहेगा बच्चों? क्योंकि मैंने आपको समझाया है कि ये जो नंबर एन ए आएगा ये ए का ही मल्टीपल होगा, तो यहाँ रिमाइंडर 0 होगा और यहाँ पर प्लस 1 जो है वही रिमाइंडर होगा और एक्स टाइम्स बार होगा। तो इसीलिए 1 की पावर एक्स करो चाहे कोई भी करो, रहेगा वो 1 ही, है ना। तो अगर बच्चों, अगर ऐसा हुआ कि नीचे ए है और ऊपर एन ए माइनस 1 है, तो आप दो आंसर हो जाएंगे इस x की पावर के बेस पर। अगर x बच्चों इवन नंबर है, कैसा नंबर है? इवन नंबर है, तो फिर माइनस 1 की पावर इवन नंबर होगा, जो कि फिर रिमाइंडर आपको क्या देगा? 1 दे देगा। अगर x इवन हुआ तो फिर आपका रिमाइंडर होगा 1। और अगर बच्चों x ऑड हुआ, x कैसा नंबर हुआ? ऑड नंबर हुआ, तो अब आपका रिमाइंडर आएगा बच्चों -1 और -1 की पावर आएगी बच्चों ऑड। और जब -1 की पावर ऑड आएगी तो -1 की पावर अगर ऑड होगी बच्चों तो उस समय रिमाइंडर, है ना, -1 ही हो जाएगा। और जब माइनस का रिमाइंडर आता है, मैंने समझाया था आपको, जब भी रिमाइंडर माइनस का हो तो उसमें डिवाइजर यानी कि ए जोड़ देते हैं, तो उस समय आपका रिमाइंडर होगा a-1, है ना। तो a-1 उस समय रिमाइंडर होगा जब x की वैल्यू कैसी होगी? x की वैल्यू कैसी होगी? ऑड होगी। मैं एक बार फिर से समझाता हूँ, समझिएगा। जैसे मैं डिवाइड करता हूँ 5 से, ऊपर लिखा है मान लीजिए 30 प्लस 1, है ना। तो देखिए यहाँ पर तो रिमाइंडर होगा 0, लेकिन यहाँ होगा 1। अब इसकी पावर में मान लीजिए बहुत बड़ी कर देता हूँ, इस नंबर की पावर 31 की पावर आपके लिए कर दी मान लीजिए 50। तो बस आंसर जो होगा ना वो रिमाइंडर क्या होगा बताओ? 1 की पावर 50 होगा और इसका मतलब रिमाइंडर 1 हो जाएगा। तो ये वाली बात हो रही है। अगर बच्चों x की पावर, अगर x पावर हुई लेकिन यहाँ पर a के मल्टीपल से +1 है, यानी कि जैसे 5 के मल्टीपल 30 से यहाँ +1 दिया हुआ है, मतलब 31 दिया हुआ है ना। जैसे एक क्वेश्चन में इसके लिए बनाता हूँ। देखिए यहाँ लिखा है मान लीजिए 24 और नीचे लिखा है 5। तो अब आप जानते होंगे, यहाँ पावर दे देते हैं मान लीजिए 49। तो अब आप जानते हो कि यहाँ पर जो रिमाइंडर आएगा वो -1 आएगा, क्योंकि देखो 24 को 5 से डिवाइड करने पर नेगेटिव रिमाइंडर आएगा -1 और उसकी पावर है 49, है ना। तो अब देखिए रिमाइंडर आ गया -1 ही। क्या आ गया? -1। लेकिन पावर कैसी है बच्चों? ऑड है, तो ये -1 ही रिमाइंडर होगा। लेकिन फिर मैंने आपको समझाया था, अगर रिमाइंडर नेगेटिव आ जाए तो उसमें हम डिवाइजर को ऐड कर देते हैं, यानी 5 इसमें ऐड करेंगे, तो अब जो आपका सही रिमाइंडर होगा वो 4 होगा। ठीक है, अगर ये बात समझ में नहीं आई है तो लास्ट क्लास वाला वीडियो ज़रूर देखेंगे, तो वहाँ से आपको ये सारी बातें दोबारा से समझ में आ जाएंगी अच्छे से। ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करेंगे फिर आज की कहानी। तो देखिए आपका पहला क्वेश्चन बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है बच्चों, बनाए इस क्वेश्चन को। तो कहा जा रहा है दो पॉजिटिव नंबर हैं जिनका अंतर 2001 है, और जब बड़े वाले को हम डिवाइड करते हैं स्मॉलर छोटे वाले से, तो हमें क्वोशिएंट 9 मिलता है और रिमाइंडर आता है 41। एंड
सम ऑफ डिजिट्स ऑफ लार्जर नंबर बताना है। बात को समझिएगा ध्यान से। तो आपने ऐसे कहा है कि आप स्मॉलर से तो डिवाइड कर रहे हैं, तो स्मॉलर तो है डिवाइजर, और ग्रेटर लार्जर जो आपका लार्जर है उसको आप डिवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ जो क्वोशंट आ रहा है वो 9 है, और जो रिमाइंडर आ रहा है बच्चों वो है 41। अब आपसे पूछा है कि बताइए वो नंबर क्या है। अच्छा समझिएगा, क्या था इसके लिए रिलेशन, बताओ इसका रिलेशन क्या था, है ना। इसका रिलेशन क्या था बोलिए। तो बच्चों देखो इसका रिलेशन था कि डिविडेंड अगर हमें निकालना है तो हम डिवाइजर और कोशेंट का करते हैं मल्टीप्लाई, और प्लस कर देते हैं बच्चों रिमाइंडर, यही होता है। तो एक बार आप ट्राई करें, आपको 30 सेकेंड का टाइम दे रहा हूँ मैं, बनाइए जरा इस क्वेश्चन को। और कोशेंट का करते हैं मल्टीप्लाई, तो देखिए प्लस कर देते हैं बच्चों रिमाइंडर, बन के आ गया। ठीक है क्वेश्चन आपका। देखिए अब यहाँ डिविडेंड क्या है, बड़ा वाला नंबर। तो देखो छोटे वाले नंबर को आप रख लीजिए x, तो बड़ा वाला नंबर हो जाएगा x प्लस 2001। तो बस हो गया काम, x इंटू कोशेंट कितना है 9 है, और रिमाइंडर कितना है 41, और डिविडेंड होगा आपका x प्लस 2001। तो बहुत इजी है बच्चों, ये x अगर आप इधर शिफ्ट करोगे तो 8x बचेगा, और ये 41 इधर चला जाएगा, तो माइनस होते ही 1960 आ जाएगा। अब आपके पास x की वैल्यू आ चुकी है, x की वैल्यू हो जाएगी 2, और 36 में 4 और 5। तो बच्चों छोटा जो स्मॉलर नंबर है ना दोनों में से, वो 245 हो जाएगा, और जब 245 हो जाएगा, है ना, तो अब आप बड़ा नंबर देखोगे। तो लार्जर नंबर क्या होगा बताना। तो लार्जर नंबर होगा बच्चों x प्लस 2001। तो दोनों यानी कि 245 प्लस 2001 अगर आप जोड़ोगे तो आपको मिलेगा कितना, 2246। और उन्होंने कहा था कि डिजिट सम बताइए, तो 2 + 2 + 4 + 6, तो हम देखेंगे कितना आ रहा है। तो इसका डिजिट सम आ रहा है बच्चों 14, और ये डी ऑप्शन आपका आंसर होगा। यहाँ तक की बात क्लियर है मुझे लगता है आप सभी को। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, जरा 1 मिनट बनाइए आप इसको, आधा मिनट दे रहा हूँ मैं आपको, तो इस क्वेश्चन को ट्राई करें सब लोग। चलिए देखिए इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या है कि k को हम डिवाइड करते हैं 3 से तो रिमाइंडर आता है 1, लेकिन k प्लस 1 अगर हम डिवाइड करते हैं 5 से तो हमें रिमाइंडर मिलता है 0। अच्छा यानी k प्लस 1 5 का मल्टीपल है। तो देखो बच्चों, है ना, ये k है, तो क्या k प्लस 1 5 से डिवाइड हो रहा है, नहीं, पहला ऑप्शन नहीं है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और आंसर यही होगा। तो आप चेक कीजिए जरा आप, इस ये k है बच्चों, तो इसे 3 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर आ जाएगा देखिए 1, और जब k प्लस 1 यानी 65 को 5 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आएगा 0। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपका ऑप्शन से बहुत आराम से हो जाएगा। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये आपके सामने एक क्वेश्चन है, बनाइए जरा। चलिए
ये क्वेश्चन देखिए बच्चों ध्यान से, यहाँ पे ये कहा जा रहा है बच्चों कि कोई नंबर है जैसे हम दो नंबर हैं, अगर हम उसे 33 से डिवाइड करते हैं तो हमें रिमाइंडर ये मिलते हैं बच्चों, है ना। इफ सम ऑफ टू नंबर्स इज डिवाइडेड बाय 33 तो रिमाइंडर क्या होगा, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। तो 21 पहला रिमाइंडर है बच्चों, और आपका दूसरा रिमाइंडर जो है वो है आपका 28, है ना। ये है आपका डिवाइजर, 33 क्या है बच्चों, डिवाइजर। तो मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, इस क्वेश्चन में आपको ये याद रखना है कि डिवाइजर होगा हमेशा हमेशा रिमाइंडर 1 प्लस रिमाइंडर 2 माइनस रिमाइंडर 3 होगा। तो इस बात को आप अच्छे से समझ लो और ये याद कर लो, अगले क्वेश्चन हमारे इस बेसिस पर होने वाले हैं, ठीक है। वैसे मैं आपको प्रॉपर तरीका बता देता हूँ, आपको ज़्यादा काम नहीं करना है, इन दोनों को ऐड करना है, मतलब ये हो जाएगा 49 और उसे डिवाइड कर देना है किससे, 33 से। अब डिवाइड करोगे तो वन टाइम चला जाएगा और 33 माइनस करते ही आपका रिमाइंडर हो जाएगा 16, है ना। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये रिमाइंडर ऐड करना है और उसे डिवाइड करना है 33 से, जो भी नया रिमाइंडर होगा वही आपका आंसर हो जाएगा, है ना। इन्होंने कहा था नंबर्स को जोड़िए तो आप रिमाइंडर्स को जोड़ दीजिएगा, और उसे वही काम आप यहाँ से कर सकते हो, जैसे 33, है ना, और यहाँ R1 लिखोगे कितना 21 और यहाँ 28 और यहाँ आ जाएगा R3। तो आपसे R3 पूछा है बच्चों, तो ये हो जाएगा आपका 49 माइनस 33 दैट इज 16। तो 16 हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। अब इसे याद कीजिए, R1 R2 और R3 अच्छे से याद करना है, ठीक है। तो वही यहाँ पर भी वही कहानी है, देखिए अगला क्वेश्चन ट्राई कीजिए जरा। तो सेम क्वेश्चन है बच्चों, रिमाइंडर R1 ये है बच्चों आपका, और ये है आपका R2 और ये है आपका R3। अब आप बता रहे हैं द वैल्यू ऑफ नंबर इज, यानी कि वो नंबर जिससे आप डिवाइड कर रहे हो, तो डिवाइजर निकालना है आपको। तो आपको पता है डिवाइजर इज इक्वल टू R1 प्लस R2, 4376 प्लस 2986 और माइनस 2361, ओके। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो कोई मुश्किल काम नहीं इनको माइनस करना, 6 और 6 12, 12 माइनस 1 इज 11, है ना। एक सेकंड, मैंने सही लिखे नंबर, 4376 एंड 2986, है ना। अच्छा इसमें एक नंबर कोई एरर वाला है, चलो निकाल लेंगे बाद में उसको। तो यहाँ आ जाएगा 11 से 1 कैरी 1, यहाँ हो जाएगा 15 माइनस 6 इज 9। ऐसा कोई ऑप्शन है हमारे पास। अच्छा थोड़ा सा इसमें नंबर्स का मिस्टेक है, बाकी तरीका आपको याद रखना है, ठीक है। ओके, कोई नंबर इसमें मिसिंग है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब कोई नंबर गलत प्रिंट है उसमें, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं, ये भी सेम क्वेश्चन है बच्चों ना, सेम है, सेम एज प्रीवियस, ओके। कीजिएगा इसको, अगला क्वेश्चन, चलिए स्टार्ट कीजिए, पढ़िए ध्यान से, ये क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से। तो देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन भी हम लोग थ्रू ऑप्शन ही करने वाले हैं, क्योंकि वहीं से करना ज़्यादा सुटेबल रहेगा। अ नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 10 लीव्स 9, है ना। तो बच्चों 9 रिमाइंडर कौन से बच रहा है, देखो इसमें भी बच रहा है, 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 गुड। तो पहली कंडीशन सारे ऑप्शंस पे, है ना, पहली कंडीशन सारे ऑप्शंस पे लग रही है। चलो दूसरी को देखते हैं, आगे कहाँ है बच्चों। और इसे जब 9 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 8 आता है। तो देखो 9 जो होता है ना, याद करो 9 की रिजल्ट होती है सम ऑफ डिजिट्स। तो देखिए 9 से डिवाइड करने पर 8 रिमाइंडर आ रहा है, मतलब सम ऑफ डिजिट्स 8 आएगा इसका। तो ये 9 हटाइए और इसका सम ऑफ डिजिट 8 है, वेरी गुड, ये आंसर हो सकता है।
इसका भी सम ऑफ डिजिट 8 है तो ये भी आंसर हो सकता है, इसका सम ऑफ डिजिट 8 है तो ये भी आंसर हो सकता है, और इसका सम ऑफ डिजिट भी, इसका सम ऑफ डिजिट कितना है, देखो इसका सम ऑफ डिजिट 0 है तो ये आंसर नहीं हो सकता। तो हमारे पास एक ऑप्शन गायब हुआ अभी। अब लास्ट वाली बात देखते हैं, 8 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर आएगा 7। तो 8 वाली बात याद करो, लास्ट के डिजिट्स को हम डिवाइड करते हैं किससे, 8 से, और 7 रिमाइंडर निकालना है हमें। तो यहाँ आ जाएगा रिमाइंडर कितना बताओ, 53। 53 का मतलब हो जाएगा आपका 48। 48 के बाद बचेगा 59। तो यहाँ रिमाइंडर 8 7 नहीं है, गलत हो गया, यहाँ भी नहीं होगा, है ना। अब आपके पास यही आंसर बच जाता है। तो ये नंबर है आपका 32 और फिर 39 होगा, 39 में रिमाइंडर 7 आएगा, इसीलिए आपका आंसर है ये वाला। ठीक है, ये आपका आंसर हुआ बच्चों, सी ऑप्शन इसका आंसर है। तो ये ऑप्शन से ही करना होगा आपको। चलिए अगला क्वेश्चन। तो ये देखिए बच्चों, अब जो हमारे पास क्वेश्चन है उसमें मैं आपको डिविजिबिलिटी रूल्स में आपको बातें बता चुका हूँ, जैसे a की पावर n माइनस बी की पावर n हमेशा बच्चों डिविजिबल होगा किससे, a माइनस बी से, याद है। लेकिन यहाँ पर n को ऑड होना होगा, n शुड बी ऑड बच्चों, n शुड बी ऑड, मैंने याद भी करवाए थे ये, ठीक है। दूसरा जो तरीका, दूसरा जो फॉर्मूला है वो देखिए, a की पावर n प्लस बी की पावर n डिविजिबल होगा a प्लस बी से। क्यों होगा, क्योंकि n यहाँ पर भी ऑड है बच्चों, है ना। ये नंबर 1, ये नंबर 2 और एक नंबर 3। अगर a की पावर n है और माइनस में b की पावर n है तो डिविजिबल होगा a प्लस बी से भी और a माइनस बी से भी डिविजिबल होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर n की पावर इवन है। कैसी होगी n की पावर यहाँ पर इवन। तो ये 3 बातें आपको याद रखनी है बच्चों, इन्हें आप लोग याद कीजिए, ठीक है। याद मैंने आपको डिविजिबिलिटी वाली वीडियो में करवा रखा है। ठीक है, तो अब पढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए आपका पहला क्वेश्चन। अब ये कहा जा रहा है कि बताइए क्या रिमाइंडर होगा अगर ये नंबर हम 32 से डिवाइड करते हैं, है ना। अब देखिए जरा ध्यान से, पावर ऑड है दोनों की कि नहीं। तो ये नंबर 127 प्लस 97, इसका मतलब ऐड करेंगे हम 7 और 7 14, यहाँ हो जाएगा आपका 11 12 और यहाँ हो जाएगा 3, सॉरी 3 नहीं 2। तो 2 to 4 से डिविजिबल है बच्चों, ये नंबर डिविजिबल है किससे बताओ, 2 to 4 से। अब मुझे बताइए क्या 2 to 4 से जो नंबर डिविजिबल होगा वो 32 से भी डिविजिबल नहीं होगा क्या, क्योंकि बच्चों ये 32 into 7 ही तो है। अब जो नंबर 2 to 4 की टेबल में आएगा वो 32 की टेबल में भी आएगा और 7 की टेबल में भी आएगा। मैं ऐसा कह रहा हूँ जैसे कि 8 की टेबल में जो नंबर आएगा वो 4 की टेबल में आएगा कि नहीं आएगा, बताओ, आएगा ही आएगा। तो जब बड़े वाले फैक्टर के में आ रहा है तो उसके सारे फैक्टर से भी वो नंबर डिविजिबल होगा। ऐसे ही जब 2 to 4 से डिविजिबल है कोई नंबर तो आंसर जो भी नंबर है वो 32 और 7 दोनों से डिविजिबल होगा, और जब डिविजिबल होगा तो रिमाइंडर 0 होगा बच्चों, है ना। बात समझ में आई। चलो अगला क्वेश्चन बनाइए जरा। तो देखिए बच्चों, अब आपको यहाँ दिख रहा है 5 की पावर 70 और 7 का पावर भी 70। तो आप इसको क्या ऐसे लिख सकते हो बच्चों, 35 और 7 स्क्वायर 35 लिख सकते हैं बच्चों, है ना। क्यों लिख सकते हैं बताओ, क्योंकि a की पावर n हो और m हो तो सामने आ जाता है a की पावर n इंटू m, ऐसे, ठीक है। तो बच्चों अब देखिए यहाँ क्या हो गया, 25 का पावर 35 हो गया और यहाँ पर 49 का पावर 35 हो गया। इसका मतलब अब पावर ऑड हो गई। अब पावर कैसी हो गई बच्चों, अब पावर ऑड है, मतलब इन दोनों के सम से ये नंबर डिविजिबल होगा। दोनों का सम कितना है बताइए, 74 है। 74 से डिवाइड करने पे ये नंबर पूरी तरह डिवाइड होगा,
इस वजह से पूरा जब डिवाइड हो जाएगा तो फिर रिमाइंडर 0 हो जाना चाहिए। नेक्स्ट बनाइए इसको। चलिए देखिए यहाँ पर भी वही चीज़ आती है। तो ये नंबर 71 प्लस 73 विच मीन्स 144 से डिविजिबल होगा, और जो नंबर 144 से डिविजिबल होगा वो 36 इंटू 4 से डिविजिबल होगा ही। 36 से भी होगा, 4 से भी होगा, इसीलिए यहाँ 36 से डिवाइड करके आपको रिमाइंडर बताना था। अगेन इट इज डिविजिबल, देन आंसर इज 0। नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन, अब आपके पास जो रिमाइंडर है, अब आपके पास जो रिमाइंडर है बच्चों क्या होगा। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा कि मैंने अभी आपको ये सारी बातें समझाई थी। देखिए बच्चों 77 पावर इज ऑल्सो 77 प्लस 77 डिवाइड करना है 78 से। तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर -1 रिमाइंडर होगा और पावर होगी 77। यहाँ पर प्लस 77 ही रिमाइंडर होगा क्योंकि आप 78 से डिवाइड कर रहे हो। तो ऊपर आ जाएगा बच्चों रिजल्ट -1 और प्लस 77। डिवाइड करना होगा मैं इसको 78 से, और अब आपका आएगा 76 डिवाइड बाई 78। और क्योंकि अब न्यूमरेटर जो है वो 78 से छोटा है तो रिमाइंडर इज 76। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 76। क्या ये बात क्लियर है? तो रिमाइंडर थ्योरम यही है, बहुत सिंपल है। ठीक है, चलिए समझिए, फिर से बताता हूँ मैं। इस नंबर को अगर आप डिवाइड करते हैं 78 से तो आएगा -1। अब -1 आएगा ऑड टाइम्स तो -1 ही रहेगा। -1 प्लस 77 76 हो जाएगा। 76 छोटा है 78 से, तो बस रिमाइंडर यही हो गया। इसी तरह अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, बनाइए इसको। देखिए अब यहाँ कहा जा रहा है 5 की पावर है 20 और डिवाइड करना है हम इसको 7 से। ठीक है, तो बच्चों पहला काम तो ये है कि ये रिमाइंडर -2 लिखा जा सकता है, वो भी 20 टाइम्स, क्योंकि बच्चों 7 से अगर डिवाइड करेंगे 5 को तो -2 रिमाइंडर हो सकता है। अब क्योंकि पावर इवन है तो इसको आप 2 की पावर 20 भी कह सकते हो। अब बच्चों आपको ये सोचना है कि 2 से 7 के, जैसे हम 7 से डिवाइड करते हैं, जैसे 2 की पावर 1 तो 2 रहता है, लेकिन 2 को डिवाइड करेंगे 7 से तो 2 ही रिमाइंडर होगा। अब 2 का स्क्वायर देखिए ये हो जाता है 4। 4 को अगर 7 से डिवाइड करोगे या तो -3 आ जाएगा या फिर 4 आएगा। लेकिन बच्चों 2 की पावर 3 यानी कि 8 अगर हम 7 से डिवाइड करते हैं तो 1 या -1 आएगा, +1 आएगा। तो बस वही आपके काम का है बच्चों। तो आपको क्या करना है बच्चों, यहाँ पे देखिए इसको ऐसे लिखना है 18 और 2 का स्क्वायर। तो लिख सकते हैं हम बच्चों, है ना। क्यों ऐसा किया मैंने, क्योंकि मुझे क्यूब अलग करना है। क्यूब अलग करूंगा तो इस तरह से ये नंबर लिखा जाएगा 2 क्यूब पावर में 6 इंटू 2 स्क्वायर। अब देखिए बच्चों ये हो गया 8 टू दी पावर 6 मल्टीप्लाई बाई 4 और 7। अब आपके लिए आसान है, 8 को अगर 7 से डिवाइड करोगे तो 1 की पावर 6 आ जाएगी रिमाइंडर, और यहाँ 4 आएगा।
और फाइनली आपको दिख रहा होगा कि 4 डिवाइड बाई 7 है, तो रिमाइंडर इज 4 है ना गाइस। तो आपका रिमाइंडर आ गया बच्चों 4। ठीक है, बस आपको कैलकुलेशन बिल्कुल सही रखनी है, आपका आंसर आएगा। अच्छा, इतना लंबा मैंने किया है, लेकिन इतने की मुझे ज़रूरत वैसे नहीं पड़ती। ठीक है, अच्छा दूसरा मेथड भी हो सकता है, जैसे कि आप इसको ऐसे लिखो 5 की पावर 18 और इंटू 5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 7। अब देखो इसको लिख दीजिए 5 का क्यूब और पावर हो जाएगी 6 इंटू 25। अब डिवाइड बाई 7 है, तो अब जानते हो कि ये 125 हो चुका है ना। कितना हो चुका है देखना, 125 की पावर 6 हो चुका है, प्लस 25 हो चुका है, डिवाइड बाई 7। अब आप जानते हो इसको डिवाइड करने पे क्या आने वाला है, देखो 55 मतलब 7 और फिर बचेगा 5, 55 -1 आएगा 6 बार, तो वो तो +1 हो जाएगा क्योंकि पावर इवन है, और यहाँ है 25। अब डिवाइड कीजिए 7 से इसको, तो आपको फिर से आपको देखो 26 और यहाँ 20, यहाँ हो जाएगा आपका 25। 25 को डिवाइड करोगे 4 आएगा, और यहाँ मल्टीप्लाई में है चीज़ें, तो 4 इंटू है ना, यहाँ पे क्या आएगा 4 इंटू 1 यानी कि 4/7, और फिर से आपको रिमाइंडर मिलेगा 4 ही। तो ऐसे भी कर सकते थे आप। ठीक है, तो फिर से मैं समझाता हूँ, यहाँ पर क्या होगा कि 5 से 5 इंटू 5, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 करके एक ऐसा नंबर आपको ढूंढना है जो 7 से डिवाइड करने पर आपको रिमाइंडर 1 दे दे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएं इसको। तो ये काफ़ी सिंपल रहा, 17 200 है, डिवाइड करना है उसको 18 से, तो बच्चों आपका रिमाइंडर होगा -1, और वो भी 200 टाइम्स डिवाइड बाई 18, और इस तरह से आपका रिमाइंडर आ जाएगा बच्चों 1। ठीक है, 1। नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखिए, अब देखिए 7 का पावर है 19 और प्लस में है 2, और डिवाइड करना है उसको 6 से, तो देखिए 1 + 2 यानी कि डिवाइड बाई 6 होगा, और रिमाइंडर आ रहा है 3। ठीक है, ओके, यहाँ पर रिमाइंडर आ गया 3। चलिए ये वाला देखिए, ये आपके लिए मैं देता हूँ, आप इसको होमवर्क में ट्राई करें और ऑप्शन से आंसर दें। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन सेम इसी प्रकार का है। तो यहाँ पर देखिए 8 से डिवाइड करना है हमें, तो 1 आएगा पॉजिटिव, और 1 - 11 हो जाएगा बच्चों 10, वो भी माइनस का। अब इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर होगा बच्चों -2, और -2 नहीं हो सकता, डिवाइजर जोड़ देंगे इसमें, तो 6 आपका रिमाइंडर हो जाएगा। चलिए ठीक है, बनाइए इस क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए बच्चों, अगर यहाँ लिखा है 3 6 1 2 8 4 डिवाइडेड बाई 5, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो बच्चों कि ये 9 का पावर 3 0 6 4 2 है, और डिवाइड करना है 5 से, तो देखिए रिमाइंडर आएगा बच्चों -1, और पावर है देखो इवन है ना, तो इसीलिए अब आपका रिमाइंडर आ जाएगा +1, और ये जो रिमाइंडर है यही उन्होंने बोला है कि ये x है। दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं, ये कह रहे हैं 4 की पावर है 96 और डिवाइड करना है हमें इसको 6 से, तो इस केस में बच्चों रिमाइंडर हमेशा 4 रहता है ना। फिर से बताता हूँ, 4 की पावर कुछ भी हो, है ना, एक्स वाई जेड कुछ भी हो, 6 से अगर आप डिवाइड करते हो इसको 6 से, तो ऑलवेज रिमाइंडर 4 होता है। इस बात को याद कर लो। ठीक है, हमेशा 4 होता है, तो ये हो जा रहा है आपका y।
अब इन्होंने कहा है कि 2x माइनस वाई की वैल्यू बताओ, तो फिर 2 इंटू 1 और माइनस में 4, तो इसीलिए आपका आंसर आएगा -2। सी ऑप्शन आपका आंसर। ठीक है, इस तरह का भी हमने क्वेश्चन किया हुआ है। चलिए ये क्वेश्चन बनाएंगे हम लोग फटाफट। तो 2 2 2 5 5 5 5 5 और प्लस 5 5 5 5 पावर इज 2 2 2 डिवाइड करना है हमें 7 से। तो हम इंडिविजुअल रिमाइंडर निकालते हैं। देखो यहाँ से डिवाइड करेंगे हम पहले इसको, तो यहाँ आ जाएगा 21 12 यानी 52। 52 का मतलब हो जाएगा 3 का पावर 5 5 5 5 आएगा। ठीक है, प्लस यहाँ पर डिवाइड करेंगे बच्चों, तो यहाँ आ जाएगा आपका 49 और फिर 65 में 25 के बाद आएगा -3 का पावर 2 2 2 2 है ना, डिवाइडेड बाई 7। अब देखिएगा ध्यान से, तो हमें आ, 3 के आपस में मल्टीप्लाई से, जैसे 3 है ना, 3 का स्क्वायर या 3 मतलब 3, 3 का स्क्वायर 9 और 3 का क्यूब यानी कि 27 ना, 3 का पावर 4 यानी कि 81। तो मुझे ऐसा नंबर पिक करना होगा जो 7 से डिवाइड करने पर आपको रिमाइंडर 1 या -1 दे। तो ये रहा वो नंबर, है ना। तो आप लिखेंगे 3 का क्यूब, है ना, और क्यूब निकालोगे इसमें से, तो फिर क्या होगा बताओ, है ना। इसको हमें 3 से डिवाइड करना पड़ेगा ऊपर वाले नंबर को, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1 और आ जाएगा फिर 8, फिर 5 आएगा, फिर 1 आएगा और 3 का स्क्वायर अलग रह जाएगा। अब सेम कहानी इधर भी होगी, है ना। तो -3 का हम स्क्वायर लेंगे, क्यूब लेंगे क्यूब, और यहाँ ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, डिवाइड करोगे तो आएगा कितना 7, फिर 1 2 में 4 और फिर 0 और इंटू 3 का स्क्वायर यहाँ पे मिलेगा। अब डिवाइड करेंगे 7 से, तो देखिए यहाँ पर रिमाइंडर आएगा -1। कितना आएगा -1। तो देखिए -1 और पावर है और, तो -1 ही रहेगा, मतलब ये माइनस का 9 हो जाएगा। अच्छा, ये वाला जो नंबर होगा, देखो बच्चों पावर इवन है तो ये माइनस तो गया। अब बाद में फिर -1 आएगा और इवन बार आएगा तो 1 आएगा, और 1 इंटू 9 9 हो जाएगा। अब डिवाइड बाई 7, तो अब यहाँ पे मिला आपको 0। तो बस यही रिमाइंडर हो गया बच्चों 0। इस क्वेश्चन का रिमाइंडर है बच्चों 0। ठीक है, तो और आप ट्राई करेंगे इसको दोबारा से। देखिए, अब ये कहा जा रहा है 6 की पावर n -11 किससे डिविजिबल होगा, है ना, और n इवन होना चाहिए। तो 6 स्क्वायर -11 कर लेते हैं, कितना आएगा 25। 6 क्यूब माइनस या 6 की पावर 4 -11 कर लेते हैं। 6 की पावर 4 कितना हो जाता है, ये हो जाता है आपका 1296 माइनस का 11 करेंगे तो ये आ जाएगा 1285। ठीक है, अब आपको देखना है ऑप्शन में से कौन सा नंबर इसको डिवाइड कर रहा है। ओके, तो देखिए बच्चों, तो ये नंबर आपके ऑप्शन में से किससे डिविजिबल है। देखो, इससे डिविजिबल नहीं है, 37 से भी डिविजिबल नहीं है, 6 से भी डिविजिबल नहीं है। आपके पास एक ही ऑप्शन बचा कि ये नंबर डिविजिबल होगा किससे, 35 से। तो एक बार चेक करते हैं क्या 1285 डिवाइड बाई 35 है। तो यहाँ पर आ जाएगा देखिएगा, और 105, तो बचेगा 23 और 5। 35 से भी ये नंबर डिविजिबल नहीं है। तो
6 की पावर n माइनस 11 इज डिविजिबल बाय, ऑप्शन में से क्या बताना है हमें, और पावर बोलिए n इवन नंबर होना चाहिए, तो हमने इवन किया और ये हो गया 36 माइनस 11 25। तो बच्चों यहाँ पर ना एक चीज़ मुझे लग रहा है मिसिंग हो गई है, टाइपिंग एरर है, यहाँ सिर्फ 5 होगा। ठीक है, ये बात कंफर्म है कि ये नंबर 5 से डिविजिबल होगा। ओके, चलिए आगे चलेंगे बाबू। ठीक है, तो ये सेम क्वेश्चन प्रीवियस जैसा है और आप इसको बनाएंगे खुद से। अगला, ये क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, बनाएं। तो देखिए बच्चों, इन्होंने कहा है कि 200 को अगर हम डिवाइड करते हैं किसी नंबर से तो हमें रिमाइंडर 8 मिलता है। यानी कि 200 में से अगर 8 हटा दिया जाए तो 192 इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय x। ठीक है, अब यहाँ पूछा जा रहा है कि x की कितनी वैल्यूज हो सकती हैं। तो बच्चों 192 के आपको करने होंगे प्राइम फैक्टर्स। तो 2 से डिवाइड कीजिए, ये 96, 2 से डिवाइड कीजिए 48, 2 से डिवाइड कीजिए, है ना, तो ये आ जाएगा 24, 2 से डिवाइड कीजिए तो ये आ जाएगा 12, और 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 6, 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा देखिए 3, और फिर 3 से डिवाइड करेंगे। अब मेरी बात को ध्यान से समझेंगे। अच्छा, प्राइम फैक्टर्स करने का मुझे लगता है ज़्यादा कोई प्रॉफिट होने वाला नहीं है। आप इसके फैक्टर्स निकालिए, बताइए क्या ये 1 से डिविजिबल है? यस है, तो 192 से भी होगा। क्या ये 2 से डिविजिबल है? तो 96 से भी होगा। क्या ये 3 से डिविजिबल नंबर है? यस, 3 से डिवाइड करते हैं तो ये आ जाता है बच्चों 64। क्या ये 4 से डिविजिबल है बच्चों? तो ये 4 से डिविजिबल है कितनी बार? 48 टाइम्स। ओके, क्या ये 5 से डिविजिबल है? नो, 6 से। तो ये 6 से डिविजिबल है कितनी बार? 34 बार, है ना। 6 से डिवाइड करेंगे तो 32 बार। ठीक है, 32। 7 से नहीं होगा, 8 से हो जाएगा। यस, ये नंबर 8 से डिविजिबल है, और 8 से डिविजिबल है कितनी बार बताओ? ये डिविजिबल है बच्चों 24 बार। 9 से डिविजिबल है? नहीं। 10 से? नो। 11 से? नो। 12 से डिविजिबल है, लेकिन 12 से कितनी बार डिविजिबल है बच्चों? तो आप कहेंगे ये डिविजिबल है बच्चों 16 टाइम्स। ओके, 12 के बाद 13, 14 और 15 से डिविजिबल नहीं। तो बच्चों आपने कहा था कि कितने नंबर्स की एक्स की कितनी वैल्यूज हो सकती हैं। तो ध्यान रखो, एक्स की जो वैल्यू है वो डेफिनेटली 8 से तो बड़ी ही होगी, और 8 से बड़ी जो वैल्यूज हैं आपके पास कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो हमारे पास बच्चों 8 पॉसिबल वैल्यूज हैं एक्स की। तो इनसे अगर 192 को डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 8 आ सकता है। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। उसी तरीके से आप इस क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए
सेल्फ करने लायक है, आसानी से आप पढ़ सकते हो, कर सकते हो। देखिए बच्चों, ये बहुत ही जबरदस्त इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। इसको जिसने बना दिया उसकी जॉब होने से कोई नहीं रोक सकता। तो इस क्वेश्चन को आप सब लोग ट्राई करें। पहले तो ये क्वेश्चन आपको पढ़ने से समझ में ही बहुत देर में आएगा। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे कहा गया है कि आप 6, 4, 3, 2, 9 को डिवाइड करते हो और पहला नंबर रिमाइंडर आता है 175। फिर बच्चों, फिर जब डिवाइड करते हो, है ना, उसके बाद अगला जो रिमाइंडर आता है वो है 114। फिर आप डिवाइड करते हो, फिर रिमाइंडर आता है आपका 213। ठीक है, तो इस तरह से ये होते हैं सक्सेसिव रिमाइंडर्स। अब समझिए, यहाँ से आपने इस 2 को कॉपी किया होगा, यहाँ पर आपने कॉपी किया होगा 9 को। ठीक है, इस तरह से, और ये आपका फाइनल रिमाइंडर है। और यहाँ पर जो नंबर है वो आपको पता लगाना है। तो समझिएगा ध्यान से, यहाँ पर कौन सा नंबर रहा होगा वो बताओ। आपने 1149 में से कुछ तो माइनस किया होगा, तब ये 213 आया है। तो आप माइनस कीजिए, यहाँ आएगा 6, यहाँ पर आएगा 3, यहाँ आएगा 9। फिर आते हैं ऊपर। अब आपने यहाँ पर कोई नंबर माइनस किया होगा, तब 114 आया होगा। तो माइनस करते हैं, 12 में से 4, 8 आ जाएगा। यहाँ आ जाएगा 4 में से फिर 1 तो 3 आ जाएगा। यहाँ आ जाएगा बच्चों 16। ठीक है, इस तरह। और अब आप बताइए, आपने क्या माइनस किया यहाँ पर कि 175 आया। तो 13 में से 5, ये आ जाएगा 8। यहाँ आ जाएगा 13 में से 7 तो 6, और यहाँ आ जाएगा 4। तो मेरी बात को बहुत ध्यान से समझिएगा। अब आपका जो आंसर होगा बच्चों, वो SCF ऑफ 468, 1638, 936 होगा। बस यही आपका आंसर होगा। और वो आपको ये ऑप्शन दिख जाना चाहिए कि सी ऑप्शन ऐसा है जो इन सबको डिवाइड कर रहा है, तो वही SCF हो गया। तो देखिए ये क्वेश्चन कितना बेहतरीन है। ठीक है, दोबारा से देखिएगा अगर बात समझ में न आए। चलिए ये क्वेश्चन बनाइए। यहाँ पर एक बहुत बड़ा नंबर दिया हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 11 12 13 14, और लास्ट में जाके आपने जो समाप्त किया है ना वो 54 55, है ना, ऐसे खत्म किया है नंबर को। ठीक है ना, 16 से डिवाइड होने पर रिमाइंडर क्या आएगा। तो आप 16 की डिविजिबिलिटी याद करो, लास्ट के 4 डिजिट 16 से डिवाइड करने होते हैं बस। तो 5455 को आप डिवाइड कर दीजिए किससे, 16 से। यहाँ देखेंगे तो 3 बार 48 बचेगा 65। तो अब डिवाइड चला जाएगा, देखिए 4 बार, तो 64 बचेगा 1, और 1 के साथ ये 5 आएगा, तो ये रिमाइंडर हो गया 15। तो 16 की जो डिविजिबिलिटी है वो यहाँ पर काम आएगी। लास्ट के 4 डिजिट डिवाइड होने चाहिए 16 से, बस। चलिए अगला क्वेश्चन। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर 1 फैक्टोरियल 1 होता है, 2 फैक्टोरियल 2 होता है, 3 फैक्टोरियल 6 होता है, 4 फैक्टोरियल 24 होता है, 5 फैक्टोरियल 120 होता है, 6 फैक्टोरियल 720 होता है, एंड सो ऑन। अब मुझे ये डिवाइड करना है बच्चों 15 से। तो सोच के बताओ बच्चों, यहाँ तक ही सॉल्व करना है, क्योंकि यहाँ रिमाइंडर 0 होगा, यहाँ पर भी रिमाइंडर 0 होगा, और आगे हमेशा 0 ही होगा। केवल इन्हें चेक करना है कि आखिर इसको डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर आएगा। तो ये और ये जोड़ के 30 हो जाता है, और 30 पूरी तरह डिवाइड होता है 0। तो ये बस आपका रिमाइंडर रह गया 1, और प्लस 1 प्लस 2 कितना हो गया 3। ठीक है,
अब यहाँ पर देखिए जरा, आपको अभी नियम बताया था कि अगर पावर ऑड है तो सम से डिविजिबल होगा। देखो 12 और 15 कितना हो गया 27। इन दोनों को जोड़ोगे तो ये भी कितना होगा 27। इसका मतलब ये हुआ कि ये पूरा नंबर 27 का मल्टीपल है, और अगर आप 9 से डिवाइड करते हो तो ये डिवाइड होगा, यानी रिमाइंडर हो गया 0। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखिए। तो फिर से वही केस है, पावर ऑड, तो इन दोनों का सम कीजिए 35, इन दोनों का सम कीजिए 35, मतलब ये नंबर 35 से डिवाइड हो जाता है, ये नंबर 35 से डिविजिबल है ना। तो अब ये कहा जा रहा है कि 70 से डिवाइड होगा, यानी किससे बच्चों 70 से। तो ऊपर 35 मौजूद है ना, ऊपर क्या मौजूद है बच्चों 35। अब 70 में आप देखिए, यहाँ है 7 और यहाँ कितना है बताओ 10, और यहाँ है 35। ठीक है, 7 से ये कट जाएगा 5 बार, 5 से ये कट जाएगा 2 बार। तो एक्चुअल में ये पूछ रहे हैं कि क्या ये नंबर 2 से डिवाइड होगा है। तो मुझे लगता है, देखो बच्चों, आपको एक रूल बताया था, ये इवन नंबर है तो इवन ही आएगा, ये ऑड रहेगा और ये इवन रहेगा और ये ऑड रहेगा। ऑड और जोड़ के भी इवन बनता है, 3 इवन जोड़ोगे तो इवन आएगा, मतलब ऊपर लिखा हुआ नंबर इवन होगा। इवन होगा तो 2 से डिविजिबल होगा, मतलब रिमाइंडर यहाँ भी 0 होगा। ठीक है, तो ये आपके लिए मैं छोड़ता हूँ, और इसका आंसर आप लोग कमेंट कर देंगे मुझे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अपनी अगली क्लास में। थैंक यू गाइस एवरीबॉडी, जुड़िए रोजाना शाम को 6:30 बजे। ओके।